हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें जो गिवन है, हमें कैश बुक ऑफ गोपाल डिस्क्लोज अ बैलेंस ऑफ 12,580 रुपीज, मतलब ये आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस गिवन है 12,580 रुपीज। क्वेश्चन में आपको दो चीज बनाने के लिए कह रखी है, एक तो कह रखा है कि अमेंडेड कैश बुक बनानी है आपको, और दूसरा आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है। तो अमेंडेड कैश बुक में कौन कौन सी एंट्री जाएगी? थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ एंट्री जो है वो अमेंडेड कैश बुक में जाएगी। और बैंक रिकंसिलिएशन में खाली ये जो हमने चेक इशू करा है और चेक डिपॉजिट जो करा है, ये दो एंट्री हमें, पहली और दूसरी एंट्री जो है वो बैंक रिकंसिलिएशन में जाएगी। अब शुरू करते हैं अपने सॉल्यूशन नंबर 22 को। तो पहले हम अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक का कंसेप्ट सेम ही है, बट आपको ध्यान में क्या रखना है कि फॉर्मेट में आपको ऐसे लिखना होगा, एडजस्टेड कैश बुक बैंक कॉलम ओनली, क्योंकि यहाँ पे हम कैश बुक में खाली बैंक कॉलम मानेंगे कि हमने बैंक कॉलम लिया है। तो एक अमाउंट के कॉलम को आप बैंक कॉलम मानिएगा। तो यहाँ पे मैंने ऊपर मेंशन कर दिया है बैंक कॉलम ओनली। और कब की बना रहे हैं हम कैश बुक? 31 मार्च 2019 मंथ की बना रहे हैं, मतलब ईयर 2019 है और 31 मार्च है। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी और राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो है ऑन 31 मार्च 2019 द कैश बुक ऑफ गोपाल डिस्क्लोज अ बैलेंस ऑफ 12,580। तो ये आपको क्या गिवन है? ये आपको बैलेंस ब्रोट डाउन गिवन है, तो यहाँ मेंशन कीजिएगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन, और अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 12,580 रुपीज। ये बैंक के कॉलम का बैलेंस गिवन है 12,580, तो इसलिए आपने ऊपर मेंशन ऑलरेडी कर दिया कि बैंक कॉलम ओनली। यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में 12,580 मेंशन कर दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी नंबर थर्ड ट्रांजेक्शन। एन अमाउंट ऑफ 5,000 पेड डायरेक्टली इनटू मर्चेंट अकाउंट बाय अ कस्टमर वाज नॉट एंटर इन द कैश बुक। अब एक अमाउंट था 5,000 रुपए का जो डायरेक्टली हमारे बैंक में जमा करा दिया गया। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे किसी का नाम नहीं है हमारे कस्टमर का, तो यहाँ पे आप मान लेंगे टू कस्टमर अकाउंट। तो यहाँ पे डेबिट साइड ये एंट्री आएगी, मेंशन करना होगा आपको टू कस्टमर अकाउंट, और अमाउंट के कॉलम में 5,000 रुपीज मेंशन कर दीजिए। इसके बाद क्या है, 31 मार्च को एक कैश डिपॉजिट किया, कैश वॉज डिपॉजिट टू बैंक, कैश डिपॉजिट हुआ बैंक में 12,720 का। बट कैशियर ने ना गलती से कैश बुक के बैंक कॉलम में 12,270 रुपीज मेंशन कर दिए। करने चाहिए थे 12,720 पर कर दिए 12,270, तो मतलब कि कम अमाउंट मेंशन कर दिया। कितना कम अमाउंट मेंशन कर दिया ये आपको माइनस करना होगा। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू चेक डिपॉजिट अंडरकास्टेड, और माइनस करके जो आपके पास आएगा वो अमाउंट होगा 450 रुपीज का। इसको भी आपको डेबिट साइड ही मेंशन करना है, क्योंकि पैसा डिपॉजिट कैश डिपॉजिट कराया है वो भी हमने गलत कम रिकॉर्ड कर दिया था, जिसको आपने जो बैलेंस डिफरेंस रह गया उसको आपको फिर से कैश बुक में शो करना है। इसके बाद नेक्स्ट है डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन आवर बिहाफ 570 डज नॉट अपीयर इन कैश बुक। तो डिविडेंड कलेक्ट किया है बैंक ने 570 रुपीज का, जिसको कैश बुक में शो नहीं किया गया। तो यहाँ आप मेंशन करेंगे आप डेबिट साइड ही टू डिविडेंड, और कैश बुक में एक अमाउंट कॉलम में आप मेंशन करेंगे 570 रुपीज। अब करेंगे हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, जो कि है 300 इज एंट्री इन द बैंक स्टेटमेंट एज बैंक चार्जेस, दिस वाज रिकॉर्डेड एज 200 इन द कैश बुक। तो 300 रुपए बैंक चार्जेस लगे थे, जो हमने कैश बुक में 200 रुपीज रिकॉर्ड कर दिए। तो यहाँ पे लिखिएगा आप 6 पॉइंट मेंशन करके बाय बैंक चार्जेस, और 100 रुपीज को आपको मेंशन करना है अमाउंट के कॉलम में, क्योंकि डिफरेंस कितना रह गया है, 100 रुपीज का डिफरेंस है। तो ये क्रेडिट साइड आपको 100 साइड मेंशन करना है। अब यहाँ पे आपको बैलेंसिंग करनी होगी। डेबिट साइड का बैलेंस ज्यादा है, 18,600 आएगा। यहाँ पे बैलेंसिंग करके आएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे आप, और बैलेंसिंग करके जो आएगा अमाउंट माइनस कर देंगे 100 रुपीज, तो 18,500 रुपीज आएगा। यहाँ पे हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड इक्वल हो जाएगी। अब ये जो 18,500 है ना, ये डेबिट बैलेंस है किसका? कैश बुक का। इसको ही आपको 18,500 को आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में नोट करना है। तो इस तरीके से फॉर्मेट होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे डेबिट बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक। कितना बैलेंस आया? 18,500 का बैलेंस आया ना, तो वो आपको प्लस आइटम में मेंशन करना है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है। कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है। अब नंबर वन जो ट्रांजैक्शन है, चेक अमाउंटिंग टू 18,000 वर ड्रॉन ऑन 25 मार्च ऑफ विच 4,800 वर कैश्ड बिफोर 31 मार्च। तो कह रखा है कि एक चेक इशू करा 18,000 रुपीज का, 25 मार्च को इशू किया, जो कि बैंक में तो ये दिखा रहा है कि 4,800 रुपीज डेबिट हुए हैं। तो इम्पैक्ट क्या होगा उसको समझिए। अब जब हमने 18,000 रुपये का चेक किसी को इशू किया, तो क्या हुआ, ये 18,000 रुपये का चेक जब किसी को इशू किया तो हमने कैश बुक का बैलेंस क्या कर दिया होगा? कम कर दिया होगा। और पासबुक में तो 4,800 रुपीज कम हुआ है, जिसका इम्पैक्ट ये होगा कि पासबुक का बैलेंस
बैलेंस ज़्यादा शो करेगा, कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा। तो आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है, तो जो डिफरेंस होगा ना उसको आपको प्लस करना होगा, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस कम शो कर रहा है, पासबुक का बैलेंस ज़्यादा शो कर रहा है। तो आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है, तो डिफरेंस जो होगा इनका वो आपको प्लस करना होगा। यहाँ मेंशन करेंगे आप चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड 80,000 माइनस 48800 करेंगे, तो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो 13,200 होगा, जो कि प्लस आइटम में आप शो करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है चेक फॉर 18,000 वर सेंट फॉर कलेक्शन आउट ऑफ विच चेक फॉर 8200 वर क्रेडिटेड बाय बैंक आफ्टर 31 मार्च। तो देखिए 18,000 का एक चेक था जो बैंक में जमा कराया हमने, पर 8200 रुपीज का चेक जो है ना वो क्रेडिट हुआ है, पर 31 मार्च के बाद क्रेडिट हुआ है। यहाँ पे बात को समझेगा कि 18,000 रुपीज का चेक जब हमने जमा कराया बैंक में, तो ये हमने उसी का कैश बुक में इंक्रीज कर दिया होगा, बट 8200 रुपीज जो थे वो तो 31 मार्च के बाद शो हो रहे हैं, जिस रीजन से हमारा मार्च मंथ का कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस मिला नहीं। तो अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इम्पैक्ट ये हो गया कि कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, पासबुक का बैलेंस कम शो करेगा। तो पासबुक कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाने के लिए आपको पर्टिकुलर अमाउंट को माइनस आइटम में शो करना होगा। तो यहाँ पे आपको माइनस करना होगा, कितना माइनस करना होगा आपको 8200 रुपीज को माइनस आइटम में शो करना होगा। तो यहाँ मेंशन कीजिएगा चेक डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड, 8200 को माइनस आइटम में शो कर दीजिए। अब यहाँ पे हमारा प्लस आइटम का टोटल ज़्यादा है, कितना टोटल है वो आप कर लेंगे तो पता चलेगा 31,700 का प्लस आइटम का टोटल है, माइनस आइटम का टोटल कम है। जब भी प्लस आइटम का टोटल ज़्यादा हो, माइनस का कम हो और हमारा केस हो डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, तो ये हमारा कैलकुलेट होता है डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। जब आप माइनस करेंगे 8200 को 31,200 में से, ये आएगा 23,500। यहाँ पे हमारा प्लस आइटम और माइनस आइटम दोनों इक्वल आ जाएगा। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करके दिखाना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू subscribe this channel. Thanks for watching.